दोस्तों, हमने एयरटेल के बारे में बात की। अब वीआई के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। वोडाफोन आइडिया, जैसा कि मैंने बताया, टेलीकॉम सेक्टर अपना प्राइस इंक्रीज़ करने के चक्कर में है। ऐसी न्यूज़ सुनने में आ रही है 5G अनलिमिटेड ख़त्म होने वाला है। बहुत सारी, और हर बार इनके प्राइसेस बढ़ते हैं, इनका ऑपरेटिंग इनकम बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है। प्रॉब्लम किसको आता है? हम जैसे लोग को। सबसे पहला इसका समरी जाके देखते हैं। वीआई का जो स्टॉक है, मैं इससे दूर रहता हूँ। आपका पता नहीं क्यों, अभी मालूम पड़ जाएगा आप लोग को। 13 रुपये इसका प्राइस चल रहा है, जो कि आज लॉस में था। वहीं 1 वीक का इसने -4% का रिटर्न दिया है। 1 मंथ में -4% के आसपास। 1 ईयर में 93% का रिटर्न दिया है, मतलब 6 रुपये से बढ़ के 15 रुपये चले गया है। और फिर 3 ईयर में 6 रुपये से बढ़ के 19 गया, मतलब 66% का रिटर्न दिया है। लेकिन ये रिटर्न कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बिकॉज इसके शेयर प्राइस इतने हैं, कम है, और उसके बाद डेट इतना है ना, अगर आप देखोगे ना, आप खुद भी दूर हो जाओगे इससे। चलो, पहला अब इसके पहला फंडामेंटल देख लेते हैं। पहला थोड़ा सा फंडामेंटल में प्रमोटर होल्डिंग कितना है? सिर्फ 25%। लेकिन एफ के पास सिर्फ और सिर्फ 5%, देख सकते हो, सिर्फ 5% है। और वहीं DII 0.28%। सोचिए, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कितना पीछे इससे दूर है। और रिटेल की बात करेंगे, हम जैसे लोग 62%, हमारे पास ही बहुत ज़्यादा शेयर्स है इसके। और म्यूचुअल फंड उसने 5% के आसपास रखा है। अब चलिए इसके इनकम की बात करते हैं। रेवेन्यू जो इसका हुआ है पूरा 11,436 करोड़, वो भी मार्च के क्वार्टर में है, ठीक है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था उसका 51,976 करोड़। नेट प्रॉफिट कमाया इसने 51,000। अब ये रेवेन्यू इतना किया इसने 11,000, तो ये इसका 51,000 ये कैसे हुआ? ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये बहुत डीप हो जाएगा, तो इसके बारे में समझाऊंगा नहीं मैं अभी आपको। इसके थोड़े से हम वो जाके देखते हैं, बैलेंस शीट। आज इसके बैलेंस शीट देखेंगे ये स्टॉक के। अब देखिए, बैलेंस शीट में आप लोग को दिख रहा है ये दोनों, ये याद रखना। 2022 में कितना था ये? टोटल एसेट्स कितना इसके बाद? 8,94,029 करोड़ के। लेकिन टोटल लाइबिलिटी कितना है? 2 लाख। मतलब जितना के एसेट्स है ना, उससे डबल की लाइबिलिटी थी इसके पास। तो वो लाइबिलिटीज़ कम नहीं हुई है, वो लाइबिलिटीज़ अभी यहाँ 2025 का रिजल्ट देखोगे तो लाइबिलिटीज़ वैसे का वैसे उल्टा थोड़ा बढ़ गई है। मतलब इस कंपनी की हालत इतनी बेकार है, इतनी बेकार है कि पूछो मत। इसके बाद लाइबिलिटी इतने हैं ना इसके ऊपर, कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। ये पूरा एसेट्स बेचने के बाद भी इसके लाइबिलिटीज़ ख़त्म नहीं होंगे, इसीलिए कंपनी चल रही। बिकॉज बैंक के पैसे रिकवर नहीं हो पाएंगे, इसलिए कंपनी को चला रहे हैं कैसे भी करके, ताकि कुछ तो रिकवर होते रहे। तो ये था इसका बैलेंस शीट का सीन। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ 3 ही कंपनी है, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, जियो। वोडाफोन आइडिया की हालत आपको पता है, एयरटेल की हालत मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और जियो लिस्टेड नहीं है, लेकिन रिलायंस का तो आप समझ सकते हो। तो वेट करिए, अभी कुछ टाइम में मुझे लगता है